नमस्कार दोस्तों। महान रहस्यवादी और भविष्यवक्ता नास्त्रडेमस ने 300 वर्ष पूर्व एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने एक शिक्षक का वर्णन करते हुए कहा था कि वह व्यक्ति बड़े पैमाने पर विश्व में परिवर्तन लाएगा। उसका जन्म एशिया में होगा, उसके लोग लाल कपड़े पहनेंगे, वह मानवता के उत्थान और विश्व में शांति लाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करेगा। वह पूर्व से आएगा, उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा, उसका कम्यून नष्ट किया जाएगा, उड़ता हुआ पक्षी उसका चिन्ह होगा, उसके नाम का मतलब चांद होगा। ओशो का असली नाम रजनीश चंद्र मोहन है, यानी चंद्रमा। नास्त्रडेमस द्वारा अंकित किए गए इन सब लक्षणों और चिन्हों पर गौर करें तो सब बातें ओशो के लिए सटीक बैठती है और प्रमाणित करती है कि जिस महान व्यक्ति की भविष्यवाणी नास्त्रडेमस ने की थी वह व्यक्ति ओशो ही है। चलिए दोस्तों, ओशो के जीवन के बारे में जानते हैं। ओशो, जो कि आचार्य रजनीश के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में भोपाल के पास रायसेन जिले के कुचवाड़ा में अपने नाना नानी के यहाँ हुआ था। ओशो का बचपन का नाम चंद्र मोहन जैन था, जो कि 1960 के आसपास से भगवान श्री रजनीश के नाम से लोगों में जाने लगे। ओशो के पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो जन्म होने के 3 दिन तक न तो हंसे थे और न ही रोए थे। इस कारण उनके परिवार के लोग बहुत चिंतित और परेशान हो गए थे। 3 दिनों बाद जब ओशो को नहलाया गया तब ओशो ने रोना शुरू किया था। बता दें दोस्तों कि स्कूल में ओशो एक परम बौद्धिक और विद्रोही छात्र के रूप में जाने जाते थे। ओशो अपने जन्म से ही बहुत ही जिज्ञासु रहे थे। हर बात को जानने और उसके पीछे के कारण को समझने के लिए उनके अंदर बहुत उत्सुकता रहती थी। इसी कारण वे महज 12 वर्ष की उम्र में रात में निडर होकर शमशान में पहुंच जाते थे और यह जानने की कोशिश करते थे कि आखिर मरने के बाद इंसान कहां जाता है और क्या होता है। ओशो शुरू से ही जिद्दी और लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे हैं। एक बार उन्होंने जिद की थी कि वे हाथी पर बैठकर स्कूल जाएंगे। तब जिद देखकर उनके पिताजी हाथी मंगवाना पड़ा और उस पर बैठकर स्कूल गए। तब से ही स्कूल में एक हाथी दरवाज़ा बना हुआ है। ओशो बचपन से ही शांत, गंभीर और सरल स्वभाव के थे। विद्यार्थी जीवन में ही इनकी सोच अलग थी। किशोरावस्था तक ओशो नास्तिक बन चुके थे। इन्हें ईश्वर या ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा नहीं था। 21 वर्ष की आयु में ओशो के माता पिता ने उन पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन ओशो के तार्किक स्वभाव की वजह से उनके माता पिता उन्हें शादी के लिए नहीं मना सके। ओशो की शादी के लिए राजी करने के लिए उनके माता पिता ने उनके शहर के बड़े बड़े लोगों से कहा। जब ओशो से इन लोगों ने शादी के बारे में बात की तो ओशो ने अपने स्वभाव के अनुसार ऐसे तर्क दिया, आखिर इन लोगों को हार माननी ही पड़ी। 21 मार्च 1953 को भानुलाल गार्डन जबलपुर में एक पेड़ के नीचे ओशो को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और गांधी व समाजवाद पर भाषण दिया। वर्ष 1962 में ओशो का पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल पड़े। वर्ष 1970 में रजनीश जबलपुर से मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहली बार डायनेमिक मेडिटेशन की शुरुआत की। ओशो के पिता ने उनसे संन्यास ग्रहण किया। जब ओशो के पिता ने उनसे संन्यास प्राप्त किया तब उनके पिता बहुत रोए। फिर उनके पिता ने ओशो के पैर छू दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ओशो पर कई आरोप भी लगाए गए थे। ओशो की कठोरता के कारण भारतीय धार्मिक नेताओं द्वारा ओशो को झूठे वादे और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया था। दूसरी ओर बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट और लॉयल प्रशंसक ओशो को फॉलो करने लगे थे। उनमें से एक बड़ा हिस्सा विदेशी प्रशंसकों का था। ओशो ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से संभोग से लेकर समाधि तक नामक पुस्तकों ने उन्हें विवाद के चरम पर पहुंचा दिया। ओशो ने अपनी यंग एज का काफ़ी समय तक 3 मनीषियों के साथ गुजारा किया, जिनमें मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा थे। तीनों मनीषी ओशो के पैर छूते थे। ओशो को कई कॉलेजों से निकासित भी किया गया है, क्योंकि वह अपने ज्ञान के बल पर प्रोफेसरों का सामना करते थे और अनेक प्रश्न पूछते थे। ओशो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। फाइनल एग्जाम में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। साल 1957 में संस्कृत के लेक्चर के तौर पर रजनीश ओशो ने रायपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं
और जीवन यापन करने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अगले ही वर्ष में दर्शन शास्त्र के लेक्चर के रूप में जबलपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण किया। वर्ष 1969 में ओशो के अनुयायियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका सेंटर मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। वह स्थान अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओशो का कहना था कि जीवन में प्रेम, ध्यान, हास्य प्रमुख रूप से अनमोल हैं। मनुष्य भावनात्मक संबंधों के कारण खुद को पहचान नहीं पाता है। उसे अपने भीतर ध्यान को उत्पन्न करने की कला सीखनी चाहिए। ओशो पर एक आरोप यह भी है कि वे सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। उनके पास लगभग 100 रोल्स रॉयस कारें थी। वे कभी गरीबों और गरीब का पक्ष नहीं लेते थे। ओशो कहते हैं कि दुखवादी नहीं, सुखवादी बनो। सुखी रहने के सूत्र ढूंढो तो समृद्धि क्षमता ही आने लगेगी। चलिए दोस्तों, ओशो से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। ओशो पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। किशोरावस्था में भी वह एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ लिया करते थे। उन्हें जर्मनी, मार्क्स और भारतीय दर्शन की किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद थी। ओशो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे 365 रोल्स रॉयस कारें खरीदना चाहते हैं। एक वक्त तक उनके पास 90 रोल्स रॉयस कारें थी। यह कारें उनके शिष्य ने दान दी थी। ओशो ने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि वे अमीरों के गुरु हैं। गरीबों की चिंता करने वाले बहुत से गुरु हैं। मुझे अमीरों के लिए सोचने दो। ज्योतिषों ने 21 साल तक हर 7वें वर्ष में ओशो की मौत का योग बताया था। 14 साल की उम्र में वे 7 दिनों तक मंदिर में लेटकर मौत का इंतजार करते रहे। इस दौरान एक सांप भी आया, लेकिन वह वापस चला गया। नदी में नहाते नहाते ओशो अपने दोस्तों को पानी में डुबो दिया करते थे। उनके दोस्तों ने इस बात पर विवाद भी करते थे। वे कहते थे, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मरना क्या होता है। ओशो पैदा होने के बाद 3 दिन तक न तो रोए और न ही हंसे। इससे उनके परिवार के लोग बहुत परेशान हो गए थे। ओशो 12 साल की उम्र में रात में बिना डरे शमशान में पहुंच जाते थे। वे यह पता करने जाते थे कि आखिर मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओशो 21 देशों में बैन थे। उन्होंने अमेरिका के अलावा कई और अन्य देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। ओशो की जीवन यात्रा के मुताबिक ऐसे 21 देश थे जिन्होंने ओशो को अपने यहाँ वीज़ा या शरण देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपने विचारों के कारण 21 देशों में बैन थे। वे हर उस रूढ़ि के विरुद्ध थे जो मानव के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बांधा हो। वे विवाह के विरुद्ध थे। खुद भी तमाम उम्र शादी नहीं की। अपनी माँ से कह दिया कि साधु बनना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। उनकी माँ सतब थी, लेकिन ओशो अपनी राह चल पड़े। जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ उनके लेक्चर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि उनकी वाणी में सम्मोहन था। लोग ना उनकी बातों को काट ही पाते और ना ही सबके सामने स्वीकार कर पाते। उन्हें कॉलेज छोड़ना ही पड़ा। वे जगह जगह प्रवचन करते थे। लोग खींचे चले आते थे। ओशो अपने जीवन काल में 1.5 लाख से अधिक किताबें पढ़ी थी। वे नई वैज्ञानिक खोजों पर दृष्टि जमाए रखते हैं और अपने प्रवचनों में उनके उदाहरण देते हैं। चीनी दार्शनिक से लेकर भारतीय मनीषियों, जर्मन डॉक्टर और रूस के अलौकिक लोगों तक का भान उन्हें था। और इस प्रकार 19 जनवरी 1990 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले ओशो ने कहा था कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ओशो की मृत्यु को 3 दशक से अधिक समय हो चुका है, लेकिन 21वीं सदी में आज भी ओशो की काफ़ी लोकप्रियता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी ओशो की हज़ारों की संख्या में किताबें बिकती है और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो में लाखों में व्यूज आते हैं। दरअसल ओशो को चाहने वाले आज भी उन्हें इसी तरह याद करते हैं जैसे वे कहीं गए ही नहीं। आज भी वो लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया को बदल दे। उनकी बातें युवाओं को बड़ी भाती है।